हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्स, ऑप्शन सी है कोपरनिक्स, ऑप्शन डी केपलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिक्स ने ही सौर प्रणाली की खोज की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को ही इवनिंग स्टार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का ही उपग्रह है टाइटन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन ए सागरीय तरंगों को, ऑप्शन बी ज्वार भाटे को, ऑप्शन सी है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए ही सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलायु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन गैस को ही प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, ऑप्शन डी है माउंट कोटोपैक्सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी ही विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? ऑप्शन ए अपशिष्ट पर्वत का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी है भ्रष्टो तत्व पर्वत का, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलागिरी को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकाल झील, मर्त सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेकाल झील ही विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? कैस्पियन सागर, इरी,
ऑप्शन सी वॉन झील, ऑप्शन डी मर्त सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉन झील ही विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी है सुपीरियर, ऑप्शन डी विक्टोरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर ही विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल, मिशिगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील ही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिटिकाका झील। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? बेकाल झील, ग्रेट बैरियर झील, करदा झील, लिंगम्बर झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकाल झील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तंजानिया, कीनिया और युगांडा अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा, विक्टोरिया, चांद, टिटिकाका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिटिकाका झील। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, जैम्बेजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष का। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर परिवार में निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन गैस की वजह से। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा बुध और उसके बाद में शनि। शनि दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का दिखाई देता है मंगल ग्रह। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
180 डिग्री देशांतर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच मध्य रेखा तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? यूएस, यूके, हॉलैंड या फिर भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट, शैल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ही आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर का एक कायांतरित रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।